रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब सबसे भयानक दौर से गुजर रही है। पहले रूसी सेना ने यूक्रेन में रिहायशी इलाकों को ठिकाना नहीं बनाया था, लेकिन अब रूसी मिसाइलें किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव रात 11 बजे रूसी मिसाइलों से दहल उठी। रात करीब 11 बजे रूसी मिसाइलों ने कीव के बाहरी इलाकों में कोहराम मचा दिया। वहां के पावर स्टेशन और रेलवे जंक्शनों को तबाह कर डाला। ये कहर बरपाया रूस की इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों ने, जिन्होंने कीव के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे सिस्टम को बुरी तरह उड़ा डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों घायल हुए। यूक्रेन ने इसे युद्ध अपराध करार देते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं रूस ने कहा है कि यह हमला केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया था, लेकिन यूक्रेन ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि रूस ने जानबूझकर नागरिक क्षेत्रों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। यूक्रेन ने इस बात के सबूत भी पेश किए हैं कि मिसाइलें और ड्रोन हमले रिहायशी इलाकों, बिजली संयंत्रों और जरूरी सुविधाओं पर हुए हैं। यूक्रेन पर यह हमला इस्कंदर मिसाइलों से किया गया, जो कि 500 किलोमीटर की रेंज रखती हैं। रूसी इस्कंदर मिसाइलें 700 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जाकर तबाही मचा सकती हैं। इन मिसाइलों ने ही कीव शहर के बिजली ग्रिड को चरमरा दिया। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया, हमारे ऊर्जा तंत्र का 40% हिस्सा नष्ट हो गया। हजारों घरों में बिजली गुल है और अस्पतालों को जनरेटर पर निर्भर होना पड़ रहा। रेलवे सिस्टम भी पूरी तरह प्रभावित हुआ, जहां मुख्य स्टेशन पर पटरी उखड़ गई और कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। रूसी मिसाइलों ने इतना घातक हमला किया कि मरम्मत में कम से कम 1 सप्ताह का समय लगेगा, जिससे सैन्य आपूर्ति और नागरिक यात्रा पर गहरा असर पड़ेगा। इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि किसी भी संघर्ष में नागरिकों और नागरिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार यह हमला रूस की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। हर साल सर्दियों के मौसम में रूस कोशिश करता है कि यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था को कमजोर कर दे, ताकि लोगों को बिजली और हीटिंग जैसी सुविधाओं में दिक्कत हो। इसका असर ये होता है कि आम नागरिकों के लिए सर्दियां बेहद मुश्किल बन जाती हैं। जानकारों का कहना है कि इस बार भी रूस का मकसद यूक्रेन की ठंड को और कठिन बनाना है, जिससे जनता में असंतोष बढ़े और यूक्रेनी सरकार पर दबाव बने। पिछले महीने में भी इसी तरह के हमले हुए थे, जिनमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी और कई शहरों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई थी। कई इलाकों में घंटों तक अंधेरा रहा और जरूरी सेवाएं ठप पड़ गई। ये दिखाता है कि रूस अब केवल सैन्य मोर्चे पर नहीं, बल्कि यूक्रेन की आर्थिक और ऊर्जा स्थिरता पर भी हमला कर रहा है। इस हमले के असर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महसूस किए जा रहे हैं। ऊर्जा बाजार में अचानक हलचल बढ़ गई। यूरोपीय देशों को डर है कि अगर युद्ध इसी तरह बढ़ता रहा तो गैस और तेल की सप्लाई एक बार फिर बाधित हो सकती है। इसी वजह से यूरोपीय संघ ने एक आपात बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। यूरोप पहले से ही रूसी तेल और गैस पर अपनी निर्भरता घटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरह के हमले उसके ऊर्जा संकट को और गहरा सकते हैं। कुल मिलाकर यह हमला सिर्फ एक युद्धक कार्रवाई नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक दबाव का हिस्सा भी है। रूस ये दिखाना चाहता है कि उसके पास अब भी ताकत और नियंत्रण है, जबकि यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के सहारे अपने नागरिकों की सुरक्षा की कोशिश कर रहा। आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि ये घटना युद्ध को और कितना बढ़ाती है और क्या इसके बाद कोई कूटनीतिक रास्ता निकल पाएगा।